हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग एडमिशन ख़त्म कर चुके थे पार्टनरशिप में और रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी कर लिए रेशियो का। चलो आज लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है वो सीखते हैं। तो जैसे हम लोग एडमिशन में क्या क्या किए थे, पहले रेशियो डिसाइड किए थे, उसी तरह आपको रिटायरमेंट में भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इसमें भी आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले रेशियो को सही करोगे, जो भी रेशियो होगा तो रेशियो चेंज होगा तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। रेशियो के बाद हमारा जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर के बीच बांटोगे। प्रॉफिट और जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद गुडविल कैलकुलेट करना है आपको। शेयर इन गुडविल, उसके बाद जितना भी रिजर्व हो, है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो पुराना पार्टनर कमा के रखा हुआ है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो हो या फिर फंड होगा। फिर क्या बनाओगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाएंगे और यहाँ से क्या आएगा, या तो हमारे धंधे में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। इसमें शेयर होगा किसका, ओल्ड पार्टनर का, यानी सभी पार्टनर का, है ना, जितने भी पार्टनर हैं सबका शेयर हो जाएगा, ऑल पार्टनर। इसके बाद क्या करोगे, लास्ट में हम लोग करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाता है तो जितना जो पार्टनर रिटायर करते हैं उनका पैसा देना पड़ेगा। तो जो पैसा देते हैं ना, पेमेंट जो होगा, या तो आप तुरंत करो, यानी तुरंत करेंगे तो कैश में हो जाएगा, या बैंक जैसे करना वो इमीडिएटली। और अगर बाकी रह जाए, यानी हम अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किस में दोगे, तो तुरंत नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, लोन में। क्या करेंगे, लोन में। लोन अकाउंट खोलना पड़ेगा। और लोन में क्या होता है पता है, इस पे हमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का दो चीज़ होगा, या तो रेट उसका फिक्स कर लेंगे आपस में, रेट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। या फिर अगर रेट फिक्स नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से देना है। पर एनम के हिसाब से देना हमको, क्या चीज़, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अकाउंटिंग करते जाएंगे। चलो आगे दिखाते हैं। तो रेशियो में क्या करोगे, यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइस आएगा, यानी जो पार्टनर जा रहा है तो वो अपना लाभ का हिस्सा छोड़ के जाएगा, यानी सेक्रीफाइस करेगा। और जो पार्टनर रह जा रहे हैं, जो पार्टनर रहेंगे वो क्या कर जाएंगे, गेन। तो रिमेनिंग पार्टनर गेन होगा, और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस, वो छोड़ के जाएगा अपना। अब देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस क्या होता है, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होगा, ठीक है, या इसका लॉस होगा वो। उसके बाद गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, जितना भी रिजर्व है, रिजर्व यानी जनरल रिजर्व, जीएलपी रिजर्व, ये सब जितना भी होता है सबको बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ हम लोग इसमें, आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, इसके बाद जो पार्टनर बच गए हैं वो अगर फर्म को आगे चलाना चाहेंगे तो उनका क्या बनेगा, न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट,
नया बैलेंस शीट बनाएगा और साझेदारी फर्म आगे कंटिन्यू होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या करना है आपको, देखो अगर हमारा असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा रिवैल्यूएशन पे तो एंट्री क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट। अगर हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट। और रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, अगर असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय इंक्रीज, अगर होगा इंक्रीज्ड इन वैल्यू किसका, असेट्स का, क्रेडिट साइड में। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिक्रीज का, क्या आएगा, डिक्रीज। अगर हमारा असेट घटेगा तो इधर में लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। देखो इसका एंट्री क्या होगा, असेट्स बढ़ा तो डेबिट। इसी तरह अगर असेट्स का वैल्यू कमता है तो क्या करोगे, अब देखो असेट्स का वैल्यू कमता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। तो असेट्स अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो देखिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या असेट्स आए हैं, ठीक। इसी तरह से आप लायबिलिटी का सोचो, इसको हम हटा दें। इसी तरह आपको सोचना है लायबिलिटी का, अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़े तो क्या होगा, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या करोगे, अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़े, ठीक है जी, आइए। तो लायबिलिटी बढ़ा तो लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो लायबिलिटी हो जाएगा हमारा क्रेडिट जब बढ़े मॉडर्न रूल से। और ट्रांसफर कहाँ होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखो पोस्टिंग करो, रिवैल्यूएशन हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, और लायबिलिटी हो रहा है क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएंगे जी, क्या लिखेंगे, टू लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी का नाम लिखना होगा आपको। तो जब भी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे, और इसका ठीक उल्टा आ जाओ, अगर डिक्रीज होगा किसका, लायबिलिटीज का वैल्यू, तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में, ठीक। इसमें क्या आता है, यही असेट्स और लायबिलिटी, इसके बाद कुछ आता नहीं। तो आपको फिर क्या करना है, आइए इसको आगे लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ टोटल करेंगे जी सर। अगर इधर ज़्यादा है तो बैलेंस कहाँ आएगा, इस साइड। ये बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट किस पे, ऑन रिवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट कहाँ जाता है, ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बताओ कौन सा पार्टनर, सभी या रिटायरमेंट या जो बच गया वो, सभी के में है ना। तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और क्या है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक इसी तरह से सोचिए, अगर इस साइड ज़्यादा है यानी डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है तो बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस है तो बताओ किसका, पार्टनर का और किसका। तो ये कहाँ चला जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सभी में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कैपिटल है तो करंट भी होगा, कब, जब मेथड चेंज हो जाए, यानी फिक्स्ड या फिर फ्लक्चुएटिंग। तो जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कैपिटल और फिक्स्ड रहेगा तो करंट। यहाँ भी होगा करंट अकाउंट, दोनों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। इसी के साथ हमारा बनेगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू का बैलेंस शीट। जितने हम मान लो ए बी सी 3 है तो 3 कॉलम खींच लो। तो ए बी और सी है, ए बी और सी 3 पार्टनर, ठीक है। तो ओपनिंग इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। देखो ओपनिंग क्रेडिट साइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये लायबिलिटी है फर्म के लिए। अब देखो
क्रेडिट साइड में हम लोग वो आइटम लिखते हैं जिससे पार्टनर का कैपिटल क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और डेबिट साइड में वो आइटम लिखते हैं जिससे पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होगा, है ना। अब सोचो क्या क्या बढ़ेगा। तो इधर बढ़ेगा आपको रिजर्व से, वही जनरल रिजर्व सभी के बीच बटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अकाउंट में प्रॉफिट। इसके बाद जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उनका शेयर इन गुडविल, रिटायर्ड पार्टनर का, ठीक। अब सोचो इधर किस किस से घटेगा, तो पीएल का लॉस आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लॉस, और क्या, रिवैल्यूएशन का लॉस। उसके बाद हो गया। अगर गुडविल कैपिटल से एडजस्ट होगा तो जो पार्टनर बचे हैं उनके कारण डेबिट हो जाएगा, है ना। कैपिटल से अगर एडजस्टमेंट होगा तो एडजस्टमेंट का यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइस हो जाएगा, ये आएगा। अगर मान लो इसमें से बी जा रहा है तो बी का पहले हम लोग टोटल करेंगे, यानी इसका बंद करोगे, जो भी पैसा आएगा, पैसा बचा है अगर हम तुरंत दे रहे हैं तो इधर में क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक के थ्रू, या मान लो हम नहीं दे पा रहे हैं तो कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, किसका, बी का। अगर बी जो रिटायर करेगा तो, अगर ये रिटायर करता है ठीक है, तो बैलेंस इनका इधर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पार्टनर अपना फर्म चलाएंगे, ठीक। और बताओ इसके साथ क्या होगा, बैलेंस शीट बनेगा, जो कि किनका बनेगा, न्यू पार्टनरशिप फर्म का। तो इसमें जो पार्टनर बच जाएंगे उनका बैलेंस शीट बनाओगे, और जब बैलेंस शीट मैच कर जाए बात खत्म है, तो हमारा सही है। तो इधर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी लिखोगे, और जो पार्टनर का मान लो पार्टनर्स का लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो, ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड, अमाउंट ये है आपका असेट साइड। इधर हो जाएगा हमारा असेट साइड, ये अमाउंट। अब असेट्स में जितना है सब लिखोगे, अब नाम क्या लिखोगे, बात खत्म। यहाँ टोटल करोगे, ये हो जाएगा हमारा मैच, और इसी के साथ ये हमारा पूरा रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। तो रिटायरमेंट में इतना कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि आपका हो गया है पूरा कंप्लीट। कल से हम लोग ओल्ड जितना भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।